नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी जो है आजकल भारत की राजनीति, विशेषकर जो ये पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ या उससे पहले जो कुछ हुआ था, जो पहलगाम की घटना हुई थी, जो आतंकी घटना हुई थी, तो बड़ी तेजी से बदल रही है। और ये केवल भारत की राजनीति नहीं बदल रही है, पूरी दुनिया में ये राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। आप ये देखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता थी वो पूरी दुनिया में किसी को पचा नहीं है। और सिर्फ दुनिया नहीं, राहुल गांधी को भी नहीं पचा। जो हमारा देश है, जो हमारे देशवासी हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, उनको भी जो है ये कतई पसंद नहीं आया कि भारत ने इतनी जल्दी ऐसी सफलता कैसे प्राप्त कर दी। तो जब कुछ नहीं मिला, और क्योंकि इस बीच जो है भारत के और ट्रंप के संबंध बड़े खराब होने लग गए, तो ट्रंप ने कह दिया, जैसे वो बड़बोला है ही है, कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम जो है मेरे द्वारा कराया गया। तो वो लगातार बोलता रहा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि क्यों वो ये बात को कहता है। वो इसलिए कहता है कि उसको चाहिए था, उसको चाहिए नोबेल प्राइज, शांति पुरस्कार चाहिए नोबेल का। अब वो ये दिखाना चाह रहा है कि दुनिया में जितने भी वार जोन है उसमें मैं ही जो है इसको रुकवा रहा हूं। जितनी भी ये लड़ाइयां हो रही है, मैं शांति दूत हूं और मैं ये वो कर रहा हूं, युद्ध विराम कर रहा हूं, लोगों को बचा रहा हूं, सीज फायर करवा रहा हूं। अब सबसे बड़ा युद्ध अगर कोई था, वैसे तो सबसे बड़ा रूस और उसका था क्या है अभी भी, यूक्रेन और रूस का है। और जब ये ट्रम्प सत्ता में आया था तो उसने यही दावा किया था कि मैं आते ही जो है ये वार रुकवा दूंगा, इजराइल इसकी रुकवा दूंगा। तब तक भारत का नहीं शुरू हुआ था, तब तक भारत से बड़े मित्र और संबंध थे। और इस बीच ये भारत और पाकिस्तान का हो गया और ऐसी लड़ाई हुई कि वो समझ नहीं पाया, दुनिया समझ नहीं पाई कि भारत कहां से कहां पहुंच गया। जिस ढंग से भारत ने मटिया मेट किया, तो वो भी बहुत चक्कर रह गए। तो जो मित्रता थी किसी भी देश के साथ, वो एकदम से ईर्ष्या में बदल गई कि क्या भारत इतना बड़ा राष्ट्र हो सकता है, क्या भारत इतनी बड़ी प्रगति कर सकता है, कि खड़े खड़े उसने सब कुछ कर दिया। 2 घंटे का भी, 4 दिन के वार, 4 में से भी जो पहला अटैक था, जो आतंकी उसमें जो अड्डों पर था, उसको तो पता ही नहीं चला उनको। तभी पता चला जब आतंकी अड्डे जो है खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो अब एक थोड़ा सा ईर्ष्या हो गई, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि जो पाकिस्तान में जो परमाणु बम है वो उसकी संपत्ति है, अमेरिका की संपत्ति है, और अटैक उस पर भी हुआ। परमाणु बम पर नहीं हुआ, लेकिन उसके पास जाकर के हुआ। और जो किराना हिल्स है जहां इनके सुरंग के नीचे रखे हुए हैं, वहां पर भी हुआ। तब से वो बदल गया। तुरंत जाकर के जब पलटवार किया पाकिस्तान ने, तो वो कुछ नहीं कर पाया। वो भारत ने जब उसका जवाब दिया तो तहस नहस हो गया। तो मोदी के पास, इसके पास गए, ट्रंप के पास गए कि भाई ये हमें वो कराओ। तो उसने यही कहा होगा कि भाई ठीक है, तुम जाकर के बात करो। तो आगे की ये है कि दोनों उस डीजीएम ने बात करी और भारत अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका था। अब इस बीच क्या है, उसको लगा कि मैं ये बोलूंगा कि मैंने ये 2 युद्धरत परमाणु राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम कराया। तो वो बार बार जो है आदतन, जैसे को है ये बोलने वाला, तो उसने लगातार कहता है कि मैंने जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने किससे बोला, लेकिन उसने ये बोलता रहा और कई बार बोला। लेकिन भारत ने कभी भी इस बात को नहीं माना और हर बार जवाब दिया। भले ही नाम नहीं लिया हुआ ट्रंप का, तो हर बार जवाब दिया कि नहीं, इसमें किसी का वो नहीं था, हमारा एक जो लक्ष्य था। अब इसके बाद वो इतना चिढ़ गया ट्रंप कि भारत, वो चाहता कि भारत रूस से अपने संबंध काट ले। लेकिन भारत का तो एकमात्र रूस और इजराइल ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल हर समय मदद करते हैं। जो ऐसे संकट के समय सामने आते हैं, तो भारत ने मना कर दिया उससे करने का। तो काफी दिन तक जो है ये चाल चलती रही। तो फिर उसने कह दिया कि ये दोनों डेड इकोनॉमी है। उसका ये कहना था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी को एक और मुद्दा मिल गया, वो जो है भांगड़ा करने लगे। अरे वाह वाह वाह, ये तो हो गया भाई। देखो भारत कह रहे, सारी दुनिया को पता है, केवल सीतारमण को पता नहीं है और मोदी जी को पता नहीं कि भारत के डेड अर्थव्यवस्था है। अब सच्चाई क्या है? भारत दुनिया की
सबसे तेज अर्थव्यवस्था है और आगे भी रहने की संभावना है। 6.4 से लेकर के 6.5 तक का इसका जो है जीडीपी बढ़ रही है। जो अमेरिका है वो 2% के आसपास है, कोई भी इसका आसपास है। इवन चीन भी जो है 4% के आसपास से सबसे तेजी अगर कोई अर्थव्यवस्था बढ़ी तो भारत की बढ़ी। और आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि पांचवी होने वाली है, सॉरी तीसरी होने वाली, कुछ भी समय पश्चात जो है वो तीसरी अर्थ 1-2 साल में या उससे भी पहले भी हो सकती है। बावजूद इस संकट के जो ये क्राइसिस चल रहा टैरिफ वार का, तो इस बात की संभावना है। तो उस जगह से साहब ये जो है डेड अर्थव्यवस्था है। तो राहुल गांधी खुश हो गया। अब वो बार बार जो है वो वही गाया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है डेड इकोनॉमी है। सारी दुनिया जानती क्या है, लेकिन क्योंकि इनका ब्रेन डेड हो गया, उसका तो फ्रस्ट्रेशन से हो गया और इसका लगातार हार से जो है ब्रेन डेड हो गया। उसको उसके सामने दो ही वो थे, राहुल गांधी के सामने संकट थे। एक तो भारत ने बड़ी अच्छी विजय प्राप्त करी जो उसके पुरखों ने कभी नहीं करी, और दूसरा इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है। इन सब बातों के अलावा कि भारत मतलब इस राज्य में भ्रष्टाचार का कहीं नामो निशान नहीं है और लगातार भारत आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है और वो दिख रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, वो सब दिखाई दे रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखेगा, सामरिक रूप से आपने देख ही लिया, और भी जितनी भी चीजें हैं वो सब बढ़ रही है। तो ये चीजें जो है ये उनको वो लग गया। तो हमारा कहना यही है कि सिर्फ वही व्यक्ति इस बात को कह सकता है जो ब्रेन डेड है, और जो कांग्रेस के जो चमचे हैं, जो उनके गुलाम हैं, वो यही कह रहे हैं कि साहब उसने कह दिया, ट्रम्प ने कह दिया कि ऐसा है, ये भारत की इकोनॉमी डेड है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है, मतलब किसी समझदार आदमी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो अपना यही गाया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। तो फ्रस्ट्रेशन क्या है अब कुछ दिन से, क्या है कि आजकल जब राहुल गांधी को स्पष्ट दिख गया कि मेरे कोई चांसेस नहीं है, अभी भी नहीं है चुनाव में और आने वाले समय में भी नहीं है, तो वो चुनाव आयोग के पीछे जो है गाली गलौज करने लग गया। सीधा गाली गलौज की भाषा में करे। जब चुनाव आयोग ने जब ये किया SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया वोटर लिस्ट का, जिसमें जिनके पास जो असली वोटर्स है उनको ही रखा गया। जैसे अभी बिहार में क्या, तो 65 लाख करीबन फालतू वोटर थे, जिसमें कई लाख मर गए थे, कईयों के कई लाख जो है दो जगह उनके होते, और कुछ ऐसे थे जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, चुनाव आयोग न कहे लेकिन हम कह सकते हैं कि ये घुसपैठिए थे, और घुसपैठिए ही इनकी जान है। जो जितना भी कांग्रेस और उसका अलायंस है, इंडिया अलायंस, ये इस मामले में एक है, क्योंकि घुसपैठिए ही इनको जो है रसद, खाद्य रसद वो देते हैं, वो इनको जिताते हैं, और उनका क्या है कि कंसंट्रेट हो जाते हैं एक जगह पर, किसी भी कंस्टिट्यूशन में वो करके और उसको प्रभावित कर देते हैं। तो ये इनके लिए बड़ा वो हो गया, गले गले आ गए। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, अगर भारत से 4-5 करोड़ घुसपैठिए अगर निकल गए बगैर NRC के, जिसका विरोध करते हैं, तो ये तो वैसे निकल गए बगैर NRC लागू किए हुए, तो इनका क्या होगा? और फिर जो इनका वोट बैंक है वो तो नहीं चाहेगा कि ये लोग यहां से चले जाए, तो लगातार चुनाव आयोग पर प्रहार कर रहा है। अभी कह रहे साहब, पहले तो उसने ईवीएम कहा, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नतीजा दिया कि जाओ, अगर तुम्हारा कुछ है नहीं कहने के चले जाओ, इवन उनके जो मित्र लोग हैं उन्होंने भी कहा कि चले जाओ यहां से, तो जो है जब ईवीएम पे कुछ नहीं हुआ तो अंततः ये ईवीएम वाला वो छोड़ना पड़ा बहाना। तो फिर अब ये वोटर लिस्ट पे आ गया, ये कहा कहीं कहीं बढ़ रहे कहीं घट रहे, वो थोड़ी होगा। कोई वोटर लिस्ट में कोई एक कांस्टेंट नहीं रहेगा, कुछ मरेंगे तो हटेंगे, जो नहीं, जो यहां से चले गए कहीं परमानेंट शिफ्ट हो गए वो भी हटेंगे, जिनके 2-3 जगह वो तो हो गई। लेकिन इनका वोट बैंक वही था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली ये डुप्लीकेट बनाए गए, जो मर गया उसको भी दूसरा उसके नाम पे वोट डाल रहा। तो इनको बड़ा लग गया कि भाई ये सब नहीं होने वाला है, और वो मतलब वो कोर्ट पे नहीं जा रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर चुनाव आयोग ने कुछ गलत किया तो जाए कोर्ट में। इन्हें इन मुद्दों को लेकर के कोर्ट में नहीं जाना है, कोर्ट में सबूत देने पड़ते हैं, और कोर्ट में बार बार मात खा रहे हैं, तो लगातार बाहर से ही जो है गालियां दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि मेरे पास एटम बम है। चुनाव आयोग के खिलाफ कर्नाटक में उन्होंने ये किया कि वो 60 साल से 40 साल से 50 साल के लोगों के नाम जुड़े हैं या किसी के कम हुए, क्यों नहीं जुड़ेंगे? अगर माना किसी परिस्थितिवश किसी के नाम नहीं जुड़े तो जोड़ सकता है। लोकतंत्र का तो मतलब यही है।
तो कह रहा मैं एटम बम डालूंगा, लेकिन वहां नहीं जा रहा है और बार बार अपमानित करता है चुनाव आयोग को। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको अपमानित करता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों इसकी हिम्मत पड़ती है सब करने की। उसके पीछे एक ही कारण है, कोलेजियम सिस्टम। अब आप कहेंगे साहब कोलेजियम सिस्टम जो जजों की सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, उसका इसमें वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये जो कोलेजियम सिस्टम तो बहुत बाद में आया, 90 के 92 93 के बाद की शायद आया था ये। उससे पहले क्या था सिस्टम, जो सरकार चाहती थी, जिसको बनाना जज बनाना चाहती वही जज बनता था। और जो कोलिजियम बना तो उन्हीं में से जो टॉप के 5-6 लोग, 5 जो लोग थे, उन्होंने आपस में ही एक को बना दिया। तो वो जो विचारधारा थी कांग्रेस की, वही विचारधारा कोलिजियम में वही प्रिवेल कर रही है। चंद्रचूड़ हो तो उनके बेटे चंद्रचूड़, ऐसे जितने भी कहीं ना कहीं इन सबका आपस में रिश्ता है और वही विचारधारा चल रही है। आपने देखा होगा कि इतनी स्क्रूटनी की जाती है सरकार की, और खासकर जो कई ऐसे मामले हैं कोर्ट चाहता है कि हम किसी तरह इस सरकार को डाउन करें। अब क्यों बता रहा हूं मैं कि क्यों ये उस पर कोर्ट भरोसा करता। जब मोदी मामले में मोदी सरनेम पर जब इसने गाली दी तो इसको 2 साल की लोअर कोर्ट ने सजा करी। वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जो है बरकरार रखा, उसमें कोई स्टे नहीं दिया। तो तब तक ये जो भी, अब इनके तो सारे वकील वही है भाई। उस जमाने में जो बड़े बड़े वकील थे वही जजनाथ थे, अगर आप जानते हो अभिषेक मनु सिंह भी। तो ये लास्ट समय तक इंतजार करते रहे और लास्ट में जो है गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है न सिर्फ स्टे दिया बल्कि उसे दोषमुक्त भी कर दिया। ऐसे दिन रात हर एक को गालियां देते रहता है ये। आपने देखा होगा इसमें कई जगह, कभी सावरकर को गाली देना, कभी किसी को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना, ये कहना है कि साहब जो हिंदू संगठन है, हिंदू वो है, ये ज्यादा वो है आतंकवादी बजाय कि इस्लामी के। इस टाइप का जो है वो इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र है। मैं किसी को भी गाली दूं, मैं सेना को, ये भी सेना को भी तो गाली देना है। कहता साहब चीन ने इतना झपट लिया, उसे मालूम है कि वो साफ झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि मैं कितने झूठ बोलूं कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक तो हमारे कोर्ट वैसी माशाल्लाह है, कोई भी केस की सुनवाई करने में सदियां निकल जाती है, ऊपर से उनका फेवरेबल वो है। अब आप ही सोचे, कई आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि माना 378 आने का था, एक को सुनना जरूरी था क्या भाई? आप संसद ने पास किया, तुम्हें क्या लेना देना है? संसद ने पास किया, एक कानून वो कर दिया। ऐसे कई बार जो है, जैसे ये किसान आंदोलन था, उन्हें एक कमेटी बना दी साहब। ये बजाय इसके कि आप सड़कों को रोको, उनको मना करो कि भाई ठीक है तुम आंदोलन करो लेकिन ये लोगों को तंग मत करो, नहीं, उन्होंने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में कोई किसान नहीं आया जो कथित किसान थे। किसान तो कुछ नहीं थे, वो तो सब सारे वही सोरोस आप खालिस्तानी और सब वो थे। तो इसको इस बात का वो है। ऊपर से भय क्या हो रहा है इस समय, ये जो गाली देने की जो स्पीड जो बहुत बढ़ गई है। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में भी चार्जशीट दायर हो गई है और सुनवाई हो रही है, और बहुत संभव है कि उसके खिलाफ सख्त वो आएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, यूनिक मामला है। 1 लाख रुपए का एक अकाउंट खोला, उसमें करोड़ों रुपए कमा दिए। एक से खरीदा, जमीन खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, उसको चेक पैसा दिया नहीं लेकिन चेक दे दिया, उससे पैसे कभी दिए नहीं। फिर उसको उन्होंने उस एग्रीकल्चर लैंड को हुड्डा सरकार ने कॉमर्शियल वो कर दिया, जिस पर एक आईएएस से खेमका करके उन्होंने विरोध किया, तो उनको ट्रांसफर किया, प्रताड़ित किया, जो इनकी एक प्रैक्टिस है। और फिर उसको करोड़ों को डीएलएफ में बेच दिया। एक हींग लगे ना फटकरी, अब करोड़ों रुपए कमा लिए। तो ये मामला खुलेआम वो है। इस मामले में हो सकता कुछ कार्रवाई, और नेशनल हेराल्ड का मामला तो है ही है। जैसे ये फर्जीवाड़ा ये है, वैसे फर्जीवाड़ा ये है। तो इस सब से ध्यान हटाने के लिए, और ये बौखलाहट, क्योंकि ज्यादा उसको ये लग रहा है कि ये जो मेरा जीजा है वो न फंस जाए, रॉबर्ट वाड्रा ना जेल चला जाए। अपना तो उसे पता है, तो उसने पहले वो बना दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय उसमें कैसे कहे देखिए साहब ये विपक्ष का नेता है, ये इसको जो है जबरदस्ती सरकार ने गिरफ्तार किया। और विदेशों में आज भी जो पहले ही जो इकोसिस्टम है वो उनको फेवर करता, और एक आत्मनिर्भर भारत को, एक स्वदेशी भारत को उसके खिलाफ है। वो कठपुतली सरकार चाहते हैं, कोई भी चाहता है,
कोई नहीं चाहता कोई मजबूत स्थिति, जब तक आप पूरी स्थिति में ना आ जाए, चीन जैसी स्थिति में ना आ जाए जिसके सामने फिर अमेरिका भी घुटने टेक देता है, तब तक कोई आपको नहीं, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, भले उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, या कोई जो भी बड़ी शक्तियां हैं वो तब तक खुश रहती हैं कि भाई ये छोटा देश है। लेकिन जब आप इतनी मौजूदी सामने आ गए तो उनके लिए ये जो है एक दिक्कत का विषय है। तो ये अब अगर माना कल के दिन नेशनल हेराल्ड केस में कुछ होता है, इनकी गिरफ्तारी होती है, तो इसको ये चारों तरफ प्रचारित कराएंगे और सरकार पर दबाव डालाएंगे। जैसे, और ये तो छोड़िए आप, अरविंद केजरीवाल चिटांग भर का मुख्यमंत्री, जब उसको गिरफ्तार किया था ईडी ने, तो पूरे विदेशों में इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी कि उभरता हुआ नायक को जो है, विपक्ष के एक उभरते हुए उसको जो है गिरफ्तार कर दिया सरकार ने। तो ये इनको लग रहा है कि हमारी स्थिति खराब होने वाली है। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पर है जो जो इस बात को रिपीट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, और उन लोगों, उन हिंदुओं पर भी जो मालेगांव होने के जो इसका फैसला जो आया, वो देखने के बाद भी इनको वोट करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। तो आप देखिएगा जो है ये जो इस उसको बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, उनका ब्रेन डेड है, और दोनों फ्रस्ट्रेशन से, ट्रंप का भी फ्रस्ट्रेशन चल रहा। आप देख रहे हैं जो उसने टैरिफ वार शुरू करी, हर दिन बढ़ाया जा रहा है कि अब अप्रैल से होगा, मई से होगा, जून से होगा, जुलाई से होगा, 1 अगस्त से होगा। 1 अगस्त के बाद अब उसने 7 अगस्त कर दिया, और कहीं उसको बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, और अल्टीमेटली उनके देश में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और अगर माना उसने 25% भारत में कर भी दिया, तो महंगाई क्या होगी? महंगा जो प्रोडक्ट, अगर सब पे उसने अगर टैरिफ बढ़ा दिया, तो प्रोडक्ट तो उनके लिए महंगे हो जाएंगे। जो अमेरिका की जनता है, तो टैरिफ क्या उसने बढ़ाए, तो वो उनके लिए महंगे हो जाएंगे। भारत के पास तो ऑप्शन है भाई, 200 देश और है, चले जाएंगे, यहां नहीं बेचेंगे वहां बेचेंगे। ग्लोबल साउथ का लीडर है। जब हमारी वो क्या है वैक्सीन मैत्री हुई थी, जिन देशों को कोई नहीं पूछता था, उनको भारत ने पूछा। तो देखिएगा आप कि क्या आगे क्या होने वाला है, और इनका जो देश विरोधी चरित्र है उसको देखिए, जो हिंदू विरोधी चरित्र है उसको देखिएगा। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट जरूर करेगा, अपनी राय जरूर व्यक्त करेगा। धन्यवाद।